रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। अकेले मत जाना, अकेले मत जाना, ये ट्रैप भी हो सकता है। और वैसे भी उनके पास फ़ोन है, मैसेजेस उन्होंने चेक किए होंगे, उनको पता चल गया होगा कि तुम्हारे पास है सुंबल। नहीं नहीं, पुलिस पे तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। और उस दिन के बाद आज तक फ़ोन तो किया नहीं उन्होंने मुझे। अरे भाई, वो हो सकता है सुंबल की दरखास्त का इंतज़ार कर रहे हो। किसके भागने का इंतज़ार कर रहे हैं आप भी जानते हैं और मैं भी। अच्छा चलो ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं रहिए, सुंबल की हिफाजत भी अहम है। अरे तुम्हारी भी तो अहम है। इस अल्लाह ने अब तक बचाया है, वो आगे भी बचाएगा। उसी अल्लाह ने ये अकल दी है इस्तेमाल करने की। इसी अकल के भरोसे जा रहा हूँ। कुछ नहीं होता ना यार, अभी आ जाऊँगा। आप प्लीज़ यहाँ रहिए, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह खैर ही करे। अजीब आदमी है, किसी की बात नहीं सुनता। ये सब कहाँ से आएगा? क्या कहाँ से आएगा? कुछ नहीं। आजकल तो आप खुद ही से बातें करती रहती हैं। अब्बू कह रहे थे आज शाम को अंगूठी लेके आ रहे हैं नईम साहब। सालन मैंने बना लिया था, तुम जाके बराबर वालों को बता दो, वो भी आ जाएं। उनसे कहना बच्चों को भी लेके आए। जाके नहा धो ले। और किसी के लिए ना सही, इंसान अपने लिए तो तैयार होता ही है। जो नसीब में लिखा है उस पे शाकिर ही हो सकते हैं। ओके। हाँ? ओके, नहा लूंगी, फिक्र ना करें अम्मी। जी, क्या नाम बताया था आपने? सवेरा। ये इधर चौकीदार नहीं होता कोई बाहर? चौकीदार होता है, बाहर ही होगा। मैं आई थी तो कोई नहीं था। हो सकता है इधर उधर हो गया हो। ये आपका नाम तो नहीं है रजिस्टर में। सवेरा नाम है मेरा। जमशेद साहब को फोन मिलाओ, उनसे बात हुई है मेरी बैटरी खत्म हो गई है, मिलाओ जल्दी। मैं मिलाता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये कोई मैडम आई है। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम है मेरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब, मैं सवेरा बात कर रही हूँ। मेरी बात हुई थी ना आपसे, मैं शेल्टर पहुँच गई हूँ। जी जी बिल्कुल, आप वहीं रहिए, मैं बस पहुँच रहा हूँ। लेकिन वो इकराम मेरा पीछा कर रहा है, वो काफी देर मेरे पीछे था, वो पहुँच जाएगा। इधर बंदा शंदा कोई नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये जगह बिल्कुल सेफ है, आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। आप मेरी स्टाफ से बात करवाइए। जी सर। अच्छा सुनो, गेट पे सिक्योरिटी बढ़ा दो और मैडम का ख्याल रखो और इनसे चाय पानी पूछो, मैं आ रहा हूँ। ओके सर, ओके।
ये सब आपने ही बनाई हैं क्या? हाँ, बस बन गई। मैं ना एक क्लाइंट के पास जाती थी फार्म हाउस में, वहाँ बहुत सारी तस्वीरें होती थी, सारी ना ऐसी नहीं होती थी। फिर उसने खुद नहीं बनाई होंगी, खरीदी होंगी, क्योंकि आर्टिस्ट इतना इनसेंसिटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बेरू, रूह के बगैर। समझ कोई नहीं आई मुझे। कोई बात नहीं। जिमी बड़ी तारीफ करता है आपकी। जिमी बड़ा अच्छा लड़का है। जो लोग अच्छे होते हैं अंदर से, उनको सब लोग अच्छे दिखाई देते हैं। बहुत प्योर है, ट्रांसपेरेंट है, शफाफ, उसके आर पार देखा जा सकता है। आप लोग बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। मेरा मतलब है अजीब नहीं, अलग ही किस्म के। मैंने तो कभी ऐसे देखे ही नहीं। मैं जिनसे पहले मिलती थी ना, कि लंबी लंबी जबानें, बड़े बड़े दांत बाहर निकले होते थे, बड़ा दिल खराब होता था मेरा। आंटी कहती थी ना मेरी बच्ची, शक्लें ना देख, जेब देख। बड़ा दिल खराब होता था। मैं ज्यादा तो नहीं बोलती। बोलते रहो। जिमी कहाँ है? वो तुम्हारी जो दोस्त है, क्या नाम है उसका, सवेरा। बाजी सवेरा को? हाँ, उसको लेने गया है। चाय पियोगी? हाँ, मैं बना के लाता हूँ। जेवर तो काफी भारी दिया है ना, देखो। अम्मी कम से कम आप तो झूठी तसल्लियां ना दे। अम्मी, मुझे आईडी कार्ड और पासपोर्ट बनवाना है। आईडी कार्ड तो बनेगा, पर पासपोर्ट? मैंने आपकी कितनी मानी अम्मी? आप मेरी कम से कम एक तो माने।
बिल्कुल ठीक है। बिग ब्रदर। बात इस बार उलझ गई है। ऐसा कभी कभार होता तो कोई बात नहीं थी, मगर इस बार लड़कियां बड़ी ख़तरनाक जगह पहुंच गई हैं, इसलिए उनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। उससे पहले कोठियां नहीं खोली जा सकती। नई लड़कियां भी लानी पड़ेंगी फिर। जाहिर है इतने दिन काम बंद रहने के बाद दोबारा शुरू करूंगा तो ओवरहेड कॉम्पनसेट करना होगा। इसके लिए हमें नई बच्चियां तलाश करना होंगी और इसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और यानी? इस बार हम देहात और छोटे शहरों से बच्चियां नहीं बुलाएंगे। उन पर बहुत एनर्जी और वक्त ज़ाया होता है। देहात की औरत जो होती है उसके बागीपन को मारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फैसला किया है कि अर्बन एरिया की लोअर मिडिल क्लास बच्चियों को उठाएंगे। उन पर एनर्जी भी कम वेस्ट होती है और उनको आसानी से दबाया जा सकता है। उसी तरह जैसे पहले निकाह करवा के या माँ बाप। ये जो माँ बाप वाला सिलसिला है वो तो चलता रहेगा, मगर निकाह वाला मामला अब नहीं चलता। अब हम लड़कियों को उनके ख्वाबों के जाल में गिरफ्तार करते हैं। हम क्या मंडियों में ले जाने वाले हम तो बस उनमें से एक दो दाने चुनेंगे। ठीक है। छोटे चमचे 50। अम्मी, कांटे। दूल्हा ऐसा होता है जैसे कल आया था? नहीं। तो फिर वो हमारे घर क्यों आया था? आमना की बहन की शादी तो लड़के से हुई थी। वो कहती थी कि ये वकास भाई है, लेकिन ये तो नईम अंकल है। अब हम बाजी को आंटी कहेंगे? कभी कभी दूल्हा ऐसे भी आ जाते हैं, इसको नसीब कहते हैं। मुझे नईम अंकल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मनहूस लगते हैं। मैं बाजी के घर कभी नहीं जाऊंगी। रुबाब, क्यों मम्मी को परेशान कर रही हो? चलो शाबाश, अंदर जाओ, जाके चादर सही करो ताकि मैं आके वहां से झाड़ू लगाऊं। हिजाब। जी अम्मी। जरा मरियम की अम्मी को बुला के लाओ। जाओ, भाग के जाओ, उनसे कहना जल्दी आए। FIR कटवाते हैं और एप्लीकेशन सवेरा देंगी। ये जंग सामने आए बगैर नहीं लड़ी जा सकती। संभल तो वॉनरेबल थी, ये सवेरा ज़रूर लड़ सकती है। मुझसे ज़्यादा बहादुर है ये ना होती तो हम तो पता नहीं वहीं फंसे रहते। इसी ने पता लगाया बिग ब्रदर का, फ़ोन लिया, भागते भागते पहुंच भी गई इधर। हाँ, लेकिन बाजी सवेरा कभी कभार इंसान जंग जीत के इतना थक जाता है कि जीत का मज़ा ही नहीं आता। हम देंगे ना तुझे मेडल जानी, और हम इकट्ठे ये लड़ाई लड़ेंगे भी। सबको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सच सच बताएंगे कि ये लोग करते क्या हैं। ये गरीबों से उनकी बच्चियां खरीद लेते हैं, फिर बाहर मोटी अमीर असामियों को बेच देते हैं। कितनी तो मर जाती हैं बीच में, और जो बच जाती हैं उनको बीमारियां खा जाती हैं। ठीक कह रही है। मुझे तो लगता है कि आज भी हम मगार के दौर में जिंदा हैं और शायद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। कुल ठीक बात है। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, और एक एक शख्स को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, फिर ही कुछ बात बनेगी। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था।
अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इसके साथ जाके इसका पासपोर्ट बनवा दो। मैं तो घर से निकल नहीं सकती और ना ही मुझे कुछ दफ्तरों वगैरह का पता है। भाई पासपोर्ट का क्या है, इतना अच्छा निज़ाम है। इस काउंटर से चलते हुए जाओ, अगले काउंटर पे जाके काम मुकम्मल, और कुछ दिन बाद जाके पासपोर्ट ले आओ, बस इतनी सी बात है। अच्छा, बस तुम्हारी मेहरबानी है, करवा दो इसका ये काम। लेकिन देखो, किसी से जिक्र ना करना। काजी साहब के मिजाज को तो जानती हो ना। बिल्कुल जानती हूँ, इसलिए तो सवाल नहीं किया कि क्यों बनवा रही हो पासपोर्ट। भाई लड़की ज़ात है, अच्छा है यहीं से कागजात बनवा कर जाए। शादी के बाद तो वैसे भी हमारी बेटियां मफलूज होके रह जाती हैं। बस इसीलिए तुमसे मैंने कह दिया, मगर बस इसके अब्बू को पता ना चले, ऐसे ही नाराज़ हो जाएंगे। अरे नजमा बहन, क्यों परेशान होती हो, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और तुम कल तैयार रहना, ठीक है? बुर्का बेशक ओढ़ लेना, लेकिन ख्याल रखना कि पासपोर्ट बनाते वक्त दोनों कान वाज़े तौर पे नज़र आने चाहिए, और बाल पीछे कस के बांध लेना। वो मुझे इसलिए पता है कि कुछ दिन पहले मैंने ज़ैनब का पासपोर्ट बनवाया था ना, इसलिए जानती हूँ। अच्छा जी बेहतर। जेवर तो बड़ा कस के दिया है। चलो कुछ तो आंसू पूछे। हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाँ, तुम अपना ज़रा ख्याल रखना। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। माफ़ कीजिएगा सर, वो घर से कॉल आ गई थी। आप लोग ठंडा रहेंगे या गर्म? इस तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है जी। अरे तकलीफ़ कैसी, पुलिस का फ़र्ज़ है मदद आपकी। अरशद 3 स्पेशल चाय। वो एक शिकायत दर्ज करवानी थी। हाँ हाँ, वो मुझे डीआईजी साहब ने ब्रीफ कर दिया है। आप लोग चाय पिए, पुलिस पार्टी तैयार है, हम लोग रेड करेंगे। इन्होंने एफआईआर दर्ज करवानी है, पहले वो किसी से कहिए कि तहरीर कर दें। देखिए सर, मुजरम को कैसे पकड़ना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर एफआईआर दर्ज होगी और मुजरम ना पकड़े गए तो ट्रांसफ़र के वक्त ये केस मेरे गले पड़ जाएगा। आप देखें ना, हांडी पकाने के लिए चूल्हा, हांडी और मसाला तैयार करना होता है। लिखी हुई तरकीबों से अगर खाना पकता तो पढ़ी लिखी औरतें ही खाना पकाती बस। हाँ, लेकिन बगैर एफआईआर के कैसे रेड हो सकती है? ये भी आपके सामने सब कुछ होगा, आप देखते जाएं बस। अरशद पार्टी तैयार करो, छापा मारना है। हरी आप। यकीन नहीं आ रहा कि किस्मत हमें ऐसे दोबारा मिला सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। मैं बाजी सवेरा से ना मिलती ना तो इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हो पाती। पता नहीं जिमी, मैं सोच रही थी कि खुले पिंजरे में से परिंदे इतनी ऊंची परवाज कैसे कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कि मुझे चलना भी भूल गया है, नहीं चल पाऊंगी मैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। और ये तो वो सुंबल ही नहीं है जो मुझे फोन करती थी, और ना ही वो रखी जो अपने घर ले जाकर सबका खाना खिला देती थी। रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। ये वो दुख नहीं है जिमी जो रोने से खत्म हो जाएगा। पता नहीं कैसे, कब खत्म होगा,
कब से कोशिश कर रही हूँ। मुझे गांव लेके जा सकते हो चक? मुझे अम्मा से मिलना है, शाजी, सादिया, दादी को देखना है। मुझे ले जा सकते हो? नहीं, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ रखी? क्यों नहीं जा सकते हो? क्यों नहीं जा सकते हो? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं चाहता था वहाँ जाना, लेकिन ये सारी कमजोरियां भी खत्म कर ली, लेकिन खुद को मजबूर नहीं कर पाया। तुम जाना चाहती हो तो ले जाऊंगा तुम। हाँ, मुझे जाना है। मुझे टमाटो से भी मिलना है। वही है ना? हाँ, वो वही है, नहर वाले शेल्टर में। वहाँ ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो किसी वजह से अपने मालिक से दूर हो गए। वही है। तुम्हें पता है जिमी, मैंने जब टमाटर को पहली दफा देखा था तो मुझे यकीन आ गया था कि मैं अपने घर, अपनी चक वापस जा सकती हूँ। मैं उस कोठी से निकल सकती हूँ। मुझे उम्मीद हो गई थी। एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि ये कुदरत का हाथ तुम्हारी और मेरी जिंदगी के जिक्स पजल को जोड़ रहा है। इससे सारे टूटे हुए टुकड़े जुड़ते जा रहे हैं। उम्मीद है कि अच्छा होगा। पता नहीं किस कमबख्त की नजर लग गई है, लड़कियां हाथों से निकल रही हैं। पहले इन्हें पहुंचा दूं कहीं, अगर ये भी हाथ से निकल गई तो तो करवा दो रेड जुल्फी साहब। आप अपना रिकॉर्ड साफ रखो। वहाँ आप क्या रखा है? हम तो एक मिनट बाद में बात करता हूँ। गाड़ी इसके पीछे लेके चलो। सुंबल आपी, अगर आवाज निकाली ना तो काट के फेंक दूंगा तुझे मैं। तेरी माँ बैठी हुई है उधर और साथ में उसका बाप भी आ गया। गाड़ी इसके पीछे चला। पता है उस रात पार्टी के बाद बड़ा थक गए थे। गाड़ी नाके पे रुकी, मैं बैठी हुई थी वैसे ही। मुझे लगा मुझे किसी ने आवाज दी है। कहा रखी? फिर मैं गई उतर के कब्रिस्तान में। टमाटो को देखा, मैं पहचान गई उसे। मुझे लगा अब्बा भी वहीं होगा। मुझे ना सादिया की बात याद आ गई। कहती थी तू चुड़ैल है, तू पिछल पैरी है, तुझे अब्बा कब्रिस्तान से लेकर आया। और मैं रो पड़ी थी। लेकिन उस रात जब मैं कब्रिस्तान गई ना तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा कि जैसे पहले मैं कब्रिस्तान से जिंदा होकर वापस आ गई थी ना। मैं दोबारा जिंदा हो गई। मैं सुंबल नहीं थी। तब मुझे लगा कि मैं रखी हूँ। ऐसा मुझे लगा। मुझे पहचान गई नहीं तुम? हाँ शायद, पता नहीं जिम्मी पहचान ही गई थी। जिम्मी, एक बात तो बताओ। पूछो। अब्बा जिंदा होगा? जब मैं जिंदा हूँ, टमाटो जिंदा है, तुम जिंदा हो, चाचा मजीद भी जिंदा ही होगा। मुझे नहीं लगता। पता, अब्बा अगर जिंदा होता ना तो
एक दफा तो मेरा पता करता, पूछता कि रखी कहाँ गई। मुझे नहीं लगता कि अब्बा जिंदा होगा। पीछे रख, इसके पीछे रख, दबा इसे, दबा दबा इसे, चल इसके पीछे, चल 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 चल। दबा इसे, दबा इसे, दबा इसे। Dear Naseem, congratulations. You are lucky that after much deliberation and keeping your enthusiasm in mind, we have decided to invite you in the coming camp. Regards, Rashida. Dear Miss Rashida, I am so glad to hear from you in a formation. I will send you my details in a week. I am going to get my passport tomorrow. Naseem, thank you. So kindly submit 50,000 for initial arrangements and registration on the given account number. पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अगर कोई मज़ाहमत की तो पुलिस फोर्स फायरिंग कर सकती है। ये मेरी आपको आखिरी वार्निंग है। कभी सोचा था कि ये वक्त भी ज़िंदगी में आएगा कि आज आप बाहर बैठ के उन लोगों को देख रही हैं जो अंदर इन दीवारों के पीछे छुपे बैठे हैं, और ये दीवारें जो आपकी कैद के लिए बनाई गई थी उनके लिए जेल की दीवारें बन गई हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने कभी सोचा है कि कोठियां जो एक जैसी लगती हैं बाहर से, बिल्कुल इनके अंदर रहने वालों की जिंदगियां कितनी फर्क होती हैं? आइए सर, कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। क्राम पकड़ा गया? नहीं नहीं, अंदर तो हु का आलम है, ना कोई बंदा ना बंदे की जात। पूरी कोठी खाली है। मेरा ख्याल है हमारे आने से पहले भाग गए हैं। इसका मतलब है कि ऑपरेशन कामयाब रहा। चलिए आइए आइए। यकीनन अच्छी यादें नहीं जुड़ी होंगी तुम्हारी इस कमरे के साथ। आओ चलते हैं। आओ। यादें अच्छी भी होती हैं। यादें होती हैं बस। रमशा की यादें, शबनम की यादें, आयशा की यादें जो मर गई हैं। लोगों को लगता है ये कोठे कोठियां अय्याशी के अड्डे होते हैं। बड़ा रौनक मेला होता होगा यहाँ पे। ये ज़हनी मरीजों के अस्पताल होते हैं।
जहाँ बेकसूर औरतों से अपनी महरूमियों का बदला लेने के लिए गिद्ध आते हैं। निरे गिद्ध मुर्दार खाते हैं, उल्टियां करते हैं, वही चाट लेते हैं। इस कोठी की दीवारों में ईंटें नहीं हैं, चीखें हैं। एक लड़की थी इधर, मेरी सहेली शबनम, बड़ी प्यारी थी। उसकी माँ उसे यहाँ छोड़ के ना किसी बाबे के पास रहती थी। एक दिन वो बाबा मिलने आया उससे, खौरे दम दरूद करने। बस वो बाबा हो के गया और शबनम ने खुदकुशी कर ली। शरीफ ज़ादियाँ जो घर बसा लेती हैं ये ठीक रहती हैं, बिल्कुल इज्जत भी होती है, हिफाजत भी होती है। एक थप्पड़ पड़ा और ड्रामा बन जाता है। हमारी कहानियां तो हमारे साथ ही मार खप जाती हैं। एक डायरेक्टर भी आता था, आपको पता है, यहाँ पे बड़ा आशिक था मुझ पे। ऐसे ही मैंने फरमाइश की एक दिन के मेरी कहानी क्यों नहीं लिखता। उसने कहा चैनलों में इजाज़त नहीं है ऐसी कहानियों की, ऐसी ऐसी। हमारा केस ना अदालत में पेश हो सकता है, न ड्रामा बन के टीवी पे लग सकता है। पता नहीं क़यामत के दिन शायद कोई सुन ले हमारी कहानी। कहते तो हैं तौकुफ कीजिए, आ गया। आदाब जीते रहिए। वो बस हम बाजार से गुजर रहे थे तो ऐसे ही अचानक नज़र पड़ गई। सोचा खुश दामन साहिबा भी पहन लेंगी और बच्चे। तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? नहीं नहीं जलील साहब, तकल्लुफ़ कैसा। आपको अपने दिल की बात बताऊं, जब भी कमाता हूँ ना तो ऐसे ही ध्यान पड़ता है कि किसके लिए कमाता हूँ। अभी तो खर्चे और बढ़ेंगे। अब अरे आप बाहर क्यों खड़े? अरे नहीं नहीं जलील साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो हम आज आपसे एक दिल की बात करना चाहते थे, अगर आप बुरा ना मनाएं। और जी कहिए। वो हम चाह रहे थे कि आज अगर हम बच्चियों को बाहर ज़रा कार में घुमा लाएं, ऐसे ही घर में बैठी बैठी बोर होती होंगी, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी ज़रूर, आपसे क्या पर्दा, मैं बुलाता हूँ तीनों को। जलील साहब, तीनों को। जलील साहब, रुबाब, हिजाब, नसीम, जहरा, कहाँ हो भाई? आ जाओ इधर आओ। हाँ आ जाओ। जी अबू। जी अबू, बुलाया आपने? हाँ वो नजो, नजमा बेगम। क्या बात है? भाई वो नईम शेरवानी साहब बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जाना चाह रहे हैं, तो इनसे कहो कि गाड़ी में बैठ जाए। कैसी बात कर रहे हैं काजी साहब? भरा मोहल्ला है, इस तरह कैसे भेज दूं मैं बच्चियों को? अब इतने मॉडर्न तो नहीं हो गए हम। अच्छा, तो वो जो मोहल्ले के सामने वो गेंद बल्ला खेलती थी तब तो तुम्हें मोहल्ले का ख्याल नहीं आया? आज महरम के साथ जाने तो दुनिया और मोहल्ला याद आ गया। महरम कहाँ से आ गया? शुरफा में मंगनी और निकाह बराबर ही होते। जाओ भाई तुम लोग जाओ, वो गाउन और हिजाब लो, जाओ 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 शाबाश, जाओ जाओ। वाह काजी साहब वाह, अच्छे उसूल हैं आपके। जिस वक्त जो चीज़ अच्छी लगी
वो दीन और दुनिया दोनों पे भारी है। मुझसे कुछ कहा? जी नहीं, कि वो ताई साहब बच्चियों के लिए वो जोड़े भी लेकर आए हैं। रखिए, मुझे अपनी पूरी टास्क फोर्स अलर्ट चाहिए। नहीं, एयरपोर्ट पे अगर कोई पहुंचा तो सीन क्रिएट होगा। जो कुछ करना है उससे पहले करना। अम्मी मैं दुबई जाना चाहती हूँ। क्या? हाँ अम्मी, दुबई। मेरा रास्ता